आजकल हर माता पिता की, खासकर गरीब परिवार और मिडिल क्लास परिवारों की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि अपनी बेटी की शादी कैसे ठाट बाट से की जाए। क्योंकि पैसे भले ही कम हो, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि जब वो अपनी बेटी की शादी करे तो किसी भी चीज की कमी उसके सबसे खास दिन पर ना हो। आर्थिक रूप से कमजोर और मिडिल क्लास के लोग हजारों कोशिशों के बाद भी कई आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। अगर आप भी या फिर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस चिंता में है, तो अब आपकी चिंता का समाधान लेकर हम हाजिर हैं। क्योंकि आज हम इसी से जुड़ी आपको एक सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है आपके काम की। तो चलिए बिना देरी जानते हैं कि आखिर क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार एक बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। पहले इस योजना के लिए 51,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर लगभग दोगुना कर दिया है। इस नई व्यवस्था में अब बेटी को 60,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। 25,000 रुपए शादी के जरूरी गिफ्ट्स पर खर्च होंगे। 15,000 रुपए सामूहिक विवाह योजना के आयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, साथ ही वो कौन सी जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी आपको इस योजना के लिए अप्लाई करते वक्त जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के फायदे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता का है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों को सम्मानजनक शादी करने का मौका मिलेगा। गरीब और मिडिल क्लास के सिर से बेटी की शादी के खर्चों का भार कम होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी में खर्च होने वाले पैसों की टेंशन से काफी हद तक राहत मिलेगी। वही अब बारी ये जानने की कि आखिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कौन से जरूरी मानक है जिन पर आपको खरा उतरना जरूरी है, यानी इस योजना के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पात्र वो परिवार होंगे जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए या फिर उससे कम हो। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये योजना हर वर्ग के लिए है, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फायदा उठा सकते हैं। खास बात यह है कि विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आती हैं। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के लिए आवेदन करने का प्रोसेस अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। चलिए अब डायरी पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए वो दस्तावेज जिनकी आपको इस योजना के लिए अप्लाई करते वक्त जरूरत पड़ने वाली है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जिन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी उनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी का इन्विटेशन कार्ड शामिल है। वही अब बारी सबसे जरूरी बात जानने की कि आखिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं इस योजना के लिए अप्लाई करने की डिटेल। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और यहाँ मांगे गए दस्तावेजों को भरकर इस योजना के लिए अप्लाई कर देना है। आप जन सेवा केंद्र पर जाकर भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अगर पात्रता सही पाई जाती है तो रकम सीधे लड़की के खाते में भेज दी जाएगी। तो इतना आसान है इस योजना के लिए अप्लाई करना। साथ ही आपको यूपी तक ये भी बताना चाहता है कि आपको इस योजना की जानकारी के लिए जिस लिंक की जरूरत पड़ने वाली है वो आपको हमारे सरकारी योजना के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर इस योजना को लेकर आपके मन में और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब हमारी टीम आपकी सहायता के लिए दे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज के सरकारी योजना का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी अगली योजना है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। हम हर बुधवार शाम ठीक 7:30 बजे लेकर आते रहेंगे वो सरकारी योजना जो है आपके काम की। धन्यवाद।